Now, admission of a partner, question 3. Okay, question 3. No, 4. Sorry, question 4. तो इसमें बोला A and B are partners. A and B partners in the ratio what? 7:3. Okay, and C admitted with 3/7 share of profits, which he took. He took 2/7 from A and 1/7 from B. Calculate the new ratio of partners. पार्टनर का नया रेशियो निकालने बोला है। इस बार वो तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग किया था, तो उसमें बोला था इक्वली सी टेक्स इक्वली विच ही टूक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इस बार इक्वली नहीं है, रेशियो अलग से दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए शेयर, ए का शेयर क्या हो जाएगा 7/10, 7 + 3 10। ठीक है, 7/10 में से ये 2/7 ले लेगा कौन? ए ले लेगा, सी ले लेगा। तो ए का कितना बच जाएगा 70, 7 7 = 49, 7 10 = 10 2 = 20 इक्वल्स टू 9, 29/70। ठीक है, 29/70 ए को मिलेगा। 20 शेयर क्या हो जाएगा 3/10, जिसमें से वो ले लेगा 1/7। ठीक है, तो 70, 3 7 = 21, 10, 11/70 एंड सी शेयर कितना है? सी का शेयर 3/7। नीचे हम लोग कितना बनाना है 70 बनाना है, तो 10 × 10 विच इज 70 और ये 30। तो देयरफॉर the new profit sharing ratio is 29:11:30। ठीक है, कंप्लीट। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 आपको होमवर्क देंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 6 का ए बी आपको होमवर्क मिलेगा। तो लूसी एंड जेनी, ठीक है, लूसी एंड जेनी were partners in the ratio 4:3. Okay, they admitted Alan admitted, ठीक है, as a new partner for 20% of shares का 20% देगा इसमें। एंड एलन ये 20% एक्वायर करेगा फ्रॉम लूसी एंड जेनी इन द रेशियो 1:2। ये 1:2 में क्या करेगा एलन एक्वायर करेगा। ये 20% जो लेगा वो ए और बी से ले लेगा। कितना कौन सा रेशियो में 1/2 रेशियो में। ठीक है, तो पहले एलन का रेशियो कितना होगा?
acquired his share of profit 20%, which is कितना है 20%, which is 20% क्या होता है 20/100, ठीक है, कैंसिल 1/, वो 5 तो 1/5, ठीक है, फ्रॉम लूसी एंड जेनी, लूसी और जेनी से इतना लेगा, तो एलन को मिलेगा, एलन गेट कितना 1/3, ये 1/3 ऑफ 1/5 फ्रॉम लूसी, ठीक है, इस रेशियो में एक्वायर करेगा, तो 1 1 जा 1, 3 5 जा 50, एंड एलन गेट 2/3 इससे ऑफ 1/5 रेशियो से फ्रॉम इससे जेनी से, कितना हो जाएगा 2/15, ठीक है, तो ये एलन लेगा लूसी और जेनी से, इस रेशियो में एक्वायर करेगा, ठीक है, 20% उसका रेशियो है, लेकिन वो इस रेशियो में उन दोनों से ले लेगा, तो अभी लूसी का कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर लूसीज शेयर इक्वल्स टू कितना था 4/7 माइनस ये ले लेगा लूसी से 1/15 माइनस 1/15, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 15 और इसका एलसीएम हो जाएगा 105, ठीक है 105, तो 4 × 15 60 और 7 1 जा 7, आ जाएगा कितना 53/105, ठीक है, ये लूसी का न्यू शेयर हो गया, जेनी का क्या हो जाएगा शेयर सेम 3/7, ठीक है, माइनस कितना लेगा जेनी से 2/15 का ले लेगी, तो एलसीएम हो जाएगा फिर से 105, 315 जा 45 माइनस 7 2 जा 14, तो आ जाएगा 1305 31, ठीक है, और जेनी का कितना है, जेनी का है 1/5 है जेनी का, तो उसको 105 बनाना है, एलन का क्या है 1/5 है, तो 1/5 इंटू 105 बनाने के लिए 105 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, 21, नीचे भी 21 ऊपर भी 21 इक्वल्स टू 21/105, ठीक है, तो ये हो गया, तीनों का निकल गया, तो देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ लूसी, जेनी एंड एलन is 53, 31 and 21. 53:31:21, ये हो गया सोल्यूशन, देखिए, ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा अलग से क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत है 20% ऑफ शेयर्स, मतलब 1/5 बोल सकता था कि एडमिटेड 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, लेकिन यहाँ बोलते 20%, एक ही बात होता है 20%, तो 20% निकालने से 1/5 आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, उसके बाद बोला कि ये वाला एक्वायर करेगा एल और जेड से, लूसी और जेनी से, इन द रेशियो
1:2। तो जब 1:2 में लेगा तो उसका 1/5 है, और 1/5 को लेगा 1:2 रेशियो में, तो लूसी से हो जाएगा 1/3 और जेनी से हो जाएगा 2/3। उसको करके 1/15 और 2/15 आ गया। लूसी से जेनी से लेगा, तो लूसी से जब ले लेगा तो लेने के बाद लूसी का कितना आ जाएगा 53/105, जेनी का 31 आ जाएगा, और उसका भी नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भी होमवर्क देंगे आपको। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। उसमें बोला है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फार्म इन द रेशियो 7:3। फिर से ए और बी पार्टनर हो गया, रेशियो 7:3। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ए सैक्रिफाइस। इस बार ए ने खुद से सैक्रिफाइस कर दिया। कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7। एंड सी इन फेवर ऑफ सी के लिए, और बी ने सैक्रिफाइस किया 1/7 इन फेवर ऑफ सी। तो आपको नया रेशियो निकालना है सी का। ठीक है, अच्छा, जब ए ने सैक्रिफाइस किया तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए सैक्रिफाइस, ठीक है, कितना था ए का? 7/10। उसमें से सैक्रिफाइस कितना किया? 2/7 रेशियो का, 2/7 का। ठीक है, तो आगे कितना? 2/10। ठीक है, ये काम करते हैं, नहीं काटते हैं, तो डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाएगा। ठीक है, कितना है? 7/10 इंटू 2/7, तो हो जाएगा 7 to the 14 और ये 70। ठीक है, तो बी सैक्रिफाइस, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/10 था उसका, उसमें से 2/7 पोर्शन, नहीं 1/7 पोर्शन उसने सैक्रिफाइस कर दिया। तो 3 × 3/70, 70 पोर्शन में 3 पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया। तो फिर ए का न्यू शेयर क्या होगा? एस न्यू शेयर पहले था 7/10, उसमें से इतना सैक्रिफाइस कर दिया 14/70। 70 और 10 का एलसीएम 10, 7। ठीक है, 7 से 10 से 70 होगा ना, तो 70, 7 7 × 49 माइनस 14 इक्वल्स टू 49 माइनस 14, 35/70। ठीक है, 20 न्यू शेयर कितना? 3/10 माइनस कितना किया? 3/70 किया इसमें, तो आ जाएगा 70, और 3 7 × 21 माइनस 3, तो हो जाएगा 18/70। और सी का कितना हो जाएगा? सी जितना जितना लिया इन दोनों से उतना उतना सी को मिल जाएगा। ठीक है, तो सी का हम लोग देखते हैं। सी ले लिया 2/6 न्यू शेयर, सी शेयर, न्यू शेयर नहीं, वो तो नया आया हुआ है। सी शेयर कितना? ये एक लिया 14/70 और एक लिया 3/70, 70 आ जाएगा। 14 + 3 15 16 17, 17/70। ठीक है,
तो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी इज 35:18:17। ठीक है, तो सरेंडर अगर बोले या सेक्रीफाइस बोले तो इस तरह से करना होगा। पहले उसका शेयर, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई, देन उसके शेयर से वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा उसको डिवाइड माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और उसके साथ कुछ होमवर्क रहेगा, आप कर लीजिएगा।